मेहरानगढ़ किले की भव्यता देखने के बाद अगली सुबह करीब 8 बजे हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। सच कहूं तो मुझे कभी अंदाजा ही नहीं था कि राजस्थान में ऐसी हरियाली, ऐसे पहाड़ और इतना सुहावना मौसम देखने को मिल सकता है। करीब 200 किलोमीटर, लगभग 3.5-4 घंटे का सफर तय करके हम पहुंचे पुष्कर। पुष्कर पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया। कमरे में पहुंचते ही सामने दिखने वाले हरे भरे पहाड़ और चारों तरफ फैली हरियाली पूरे सफर की थकान पल भर में दूर हो गई। यह माहौल देखकर एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। शायद इसलिए भी पुष्कर सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा के हाथ से कमल का फूल यहां गिरा था और उसी स्थान पर पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति हुई। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी पुष्कर का उल्लेख मिलता है। इसलिए इसे तीर्थों का राजा, तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है। इस पवित्र सरोवर के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं, जहां श्रद्धालु स्नान, पूजा, पिंडदान और अस्थि विसर्जन जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। हर घाट की अपनी अलग कहानी और धार्मिक मान्यता है। यहाँ का गौ घाट, जिसे गांधी घाट भी कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास है। माना जाता है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं किया गया था। कुछ देर कमरे में बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया, थोड़ा आराम किया। शाम होते ही हम निकल पड़े पुष्कर की गलियों को करीब से महसूस करने। जैसे ही बाजार में कदम रखा, माहौल बिल्कुल बदल चुका था। चारों तरफ मंदिरों की घंटियां, हवा में घुली अगरबत्ती की खुशबू, रंग बिरंगी दुकानें, विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोगों की सादगी। पुष्कर की गलियां सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और आध्यात्मिकता का आईना है। सबसे पहले हम पहुंचे ब्रह्मा मंदिर। यह भारत का एकमात्र प्रमुख और प्राचीन ब्रह्मा मंदिर माना जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए मैं आपको वहाँ के बहुत कम दृश्य ही दिखा पाऊंगा। लेकिन सच कहूँ, अंदर का वातावरण कैमरे में कैद किया भी नहीं जा सकता और वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा एक अलग ही अनुभव देती है। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचे पुष्कर झील के घाटों पर। मान्यता है कि इस पवित्र झील का संबंध स्वयं भगवान ब्रह्मा से है और इसके 52 घाटों पर स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। शाम का समय था, घाटों पर लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। कोई दीप जलाकर प्रार्थना में लीन था, तो कोई शांति से बैठकर इस पवित्र माहौल को महसूस कर रहा था। सच कहूं तो उस एहसास को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मंदिरों की घंटियां, मंत्रों की गूंज, घाटों पर बैठकर प्रार्थना करते लोग, झील के किनारे बहती ठंडी हवा, हर चीज मन को एक अलग ही सुकून दे रही थी। मैं भी काफी देर तक वहां बैठा रहा, बिना किसी जल्दबाजी के, बस उस पल को जीता रहा।
हनी जिंजर लेमन टी का स्वाद लिया। इसके बाद हमने पुष्कर के स्थानीय बाजारों में काफी समय बिताया। रंग बिरंगे राजस्थानी कपड़े, हाथ से बनी ज्वेलरी, छोटी छोटी दुकानों की रौनक और हर गली में दिखती संस्कृति। पूरा शहर अपनी ही रफ्तार में जीता हुआ दिखाई दे रहा था। देर शाम तक बस इस शहर को महसूस करता रहा। और फिर खूबसूरत यादों के साथ वापस अपने स्टे पर आ गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे के बाहर का नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली शांति। दिन की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो सकता है। मैंने कुछ देर योग किया, उस सन्नाटे और ताजी हवा को महसूस किया और बस उस पल को अपने अंदर समेट लेने की कोशिश की। इसके बाद आराम से नाश्ता कर पुष्कर की इन खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर और वापस चंडीगढ़ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन हमने सोचा जब जयपुर रास्ते में ही है तो क्यों ना कुछ घंटों के लिए गुलाबी नगरी की भी एक झलक देख ली जाए। समय हमारे पास बहुत कम था, इसलिए इस बार हमारा मकसद जयपुर को पूरी तरह घूमना नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती को थोड़ा सा महसूस करना था। करीब 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे राजस्थान की राजधानी जयपुर, भारत का पहला योजनाबद्ध शहर, जिसे उसकी गुलाबी इमारतों की वजह से पिंक सिटी भी कहा जाता है। जैसे ही शहर के अंदर प्रवेश किया, चौड़ी सड़कें और एक जैसी गुलाबी इमारतें और राजस्थानी स्थापत्य हर तरफ अपनी अलग पहचान बना रहा था। जयपुर में हमारा पहला पड़ाव था हवा महल। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया यह 5 मंजिला महल आज जयपुर की सबसे पहचान वाली इमारतों में से एक है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां, जिन्हें झरोखे कहा जाता है, इन्हें इस तरह बनाया गया था ताकि राजघराने की महिलाएं बिना दिखाई दिए शहर के त्योहारों और जुलूसों को देख सकें। सामने खड़े होकर इसकी नक्काशी और वास्तुकला को देखना सच में अद्भुत अनुभव था। शायद इसी वजह से हर दिन हजारों लोग इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। आज भी जयपुर के शाही परिवार से जुड़ा यह महल राजस्थानी, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का बेहद खूबसूरत संगम है। विशाल आंगन, खूबसूरत मेहराबें, रंग बिरंगी दीवारें और हर तरफ दिखाई देती बारीक कारीगरी इस महल को बेहद खास बनाती है। यहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास आज भी इन गलियारों में जिंदा हो। काश हमारे पास थोड़ा और समय होता तो शायद इस शहर को और करीब से जान पाते। लेकिन कभी कभी किसी शहर से पहली मुलाकात आपको दोबारा लौटने की वजह दे जाती है। शाम होते होते हम अपने होटल पहुंच गए। लगातार कई दिनों तक राजस्थान के अलग अलग रंग देखने के बाद अब सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर था। अगली सुबह हमने जयपुर को अलविदा कहा और वापस चंडीगढ़ की ओर निकल पड़े। इस पूरे सफ़र में राजस्थान ने हर दिन अपना एक नया चेहरा दिखाया।
कहीं वीर जवानों की अमर गाथाएं दिखाई, कहीं थार के अनंत रेतीले समंदर, कहीं रहस्यमयी गांवों की अनकही कहानियां, कहीं सदियों पुराने किलों की शान, तो कहीं पुष्कर की आध्यात्मिक शांति और जयपुर की शाही विरासत। उम्मीद है आपको इस सफर में उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे इसे जीने में आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नए सफ़रों, नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ।